हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं वॉरियर साई की यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ तक कि जीमेल पर भी कल मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था। वहाँ पर भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, मतलब बहुत सारी समस्याएं भाई लोग बता रहे हैं। प्लीज़ आप बताइए कि कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जुलाई में होगा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जुलाई में नहीं होगा। तो देखिए, मैं भी क्लियरली बोल दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये 100% कॉन्फर्म नहीं है, ऑफिशियल डेट नहीं है, बट जितना मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। मैं अपने तरफ से 99% से ज़्यादा चांस मैं बता रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में नहीं होगा। ठीक है, इसका मैं आपको बिल्कुल रीज़न भी दूंगा। और कमेंट सेक्शन में कुछ भी कमेंट करने से पहले या फिर वीडियो को डिसलाइक करने से भी पहले प्लीज़ वेट करिए और पूरा वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। और अगर आपको लगे कि मैंने कुछ गलत बोला है तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, नीचे जो भी आपको कमेंट करना है कमेंट कर सकते हैं, बट पूरा डिटेल में सुनिएगा अच्छे से कि मैंने जो बोला है वो सही बोला है या नहीं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जुलाई में एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एक टाइम पे मान लेते हैं कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो अगर इस टाइम पे अगर आपका एग्ज़ाम होता तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन या तो ऑफिशियल आता या फिर कहीं ना कहीं से आपको उसका स्क्रीनशॉट या फिर कुछ और आपके पास वायरल हो जाता। ठीक है, कुछ ना कुछ आपके पास आ ही जाता जिससे कंफर्म हो जाता कि हाँ जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। बट ये पहला है कि ऐसा नहीं हुआ है, तो बहुत कम चांस है कि आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि आप इस पर बिलीव नहीं करते हैं। चलिए मैं आपको दूसरा रीज़न देता हूँ। ठीक है, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इंडियन नेवी AA और SSR का एग्ज़ाम का डेट आया था, जिसमें आपको क्लियरली मेंशन था कि 23 जुलाई तक आपको सब कुछ जो फाइनल जो ये होता है मेरिट लिस्ट होता है, ठीक है, वो 23 जुलाई को रिलीज कर दिया जाएगा। अब बताइए कि अब ये जून का आई थिंक 10 या फिर 11 तारीख हो गया, आज 11 तारीख हो गया जून का, और देखिए अभी तक उसका कोई भी प्रोसेस नहीं स्टार्ट हुआ है, जबकि वहाँ पे केवल 10,000 स्टूडेंट को ही बुलाना था। ठीक है, केवल और केवल ऑल ओवर इंडिया से 10,000 स्टूडेंट को बुलाना था, बट ये भी नहीं हो पाया। अभी तक इसका एक भी प्रोसेस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज कोविड-19 के वजह से। देखिए, और भी मैं आपको रीजन दे दूं, बट एक बार आपको मैं बता दूं। देखिए, इस बार जो लॉकडाउन हट रहा है वो केवल और केवल फाइनेंशियल रीजन की वजह से हट रहा है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जीडीपी है, फाइनेंशियल है, बहुत मतलब हमारी इकोनॉमी है बहुत वीक हो गई है, इसके वजह से केवल आपको लॉकडाउन हटाया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब आप ये मत समझिए कि आपका जो कोविड का केस है ये मतलब आपको कमज़ोर हो रहा है या फिर कोविड अब किसी को नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। पिछली बार 1 लाख मैक्सिमम था और अभी भी 1 लाख के आसपास आपका सब कुछ मिल रहा है केसेस। तो देखिए, केवल फाइनेंशियल और इकोनॉमिक वजह से आपको लॉकडाउन हटाया जा रहा है। अगर इंडियन नेवी 10,000 स्टूडेंट का अगर अपने पास में बुला के एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा सकती है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो एयरफोर्स में 6 से 7 लाख स्टूडेंट है, इनका एग्ज़ाम होगा, ऑल ओवर इंडिया में मूवमेंट होगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता है तो चलिए मैं आपको तीसरा रीज़न देता हूँ, एफकैट एग्ज़ाम। ठीक है, एफकैट एग्ज़ाम कब हो रहा है भाई? तो अगस्त में हो रहा है। ठीक है, तो आप अगर एफकैट सबसे पहले तो एफकैट अपना डेट ही नहीं मेंशन किया था कि कितने तारीख को अपना एग्ज़ाम लेगा। फिर बाद में अगर डेट भी आया तो आप ये देखिए कि ये अगस्त में हो रहा है, तो जुलाई में ये कैसे हो जाएगा? एफकैट में आपको मैं बता दूं कि चलिए मान लेते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 लाख से लेके आपको 2 लाख स्टूडेंट एफकैट का एग्ज़ाम देते हैं। ये मैक्सिमम है, एट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कभी नहीं जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 लाख के मूवमेंट कराने में भी इतना प्रॉब्लम आ रहा है, तो एयरफोर्स में तो भाई 6 से 7 लाख है, मिनिमम 6 लाख भी मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपको ये भी नहीं समझ में आता है तो मैं आपको एक और रीज़न देता हूँ। प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको सब कुछ क्लियर होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम ICG, अभी कल ही इसका नोटिफिकेशन आया है। इसने भी एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है।
आज तक कभी भी ऐसा ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है जो कि आपका नोटिफिकेशन आ जाए और उसमें एग्ज़ाम डेट एडमिट कार्ड का मेंशन ना हो। क्यों नहीं हो है? क्योंकि अभी तक वो भी श्योर नहीं है कि आपका एग्ज़ाम हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, कब तक हो पाएगा। ठीक है, चलिए, आपको इस पे भी भरोसा नहीं है, मैं आपको एक और रीज़न देता हूँ। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सब के सब पोस्टपोन किए जा रहे हैं। किसी का मेडिकल बाकी है, किसी का फिजिकल बाकी है, किसी का रिटन बाकी है, किसी का तो आधा रिटन हो गया है, कुछ लोगों का रिटन हो गया है और कुछ लोगों का बाकी है। ठीक है, फिर भी वो भी पोस्टपोन हो रहा है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर आपको एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो सकता है? चलिए, अगर आपको इससे भी भरोसा नहीं है तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। सीबीएसई का 12th बोर्ड का एग्ज़ाम, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया है। अब बताइए, जो 12th बोर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझ नहीं सकते, इसी पे ऑल ओवर इंडिया के सभी एग्ज़ाम्स इसी के ऊपर डिपेंड करता है, इसी के ऊपर आप दे सकते हैं। तो अगर ये भी पोस्टपोन हो रहा है तो आप सोचिए कि जो 12th बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, यानी अपने टाउन में ही मूवमेंट होता है। केवल घर से अपने स्कूल में बच्चे जाते हैं, एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं। अगर ये भी मूवमेंट नहीं कराया जा रहा है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि बिहार के एक दूर गांव से लड़का बैठा है कहीं पे और उसको पटना जाना है 300, 400, 500 किलोमीटर दूर, ट्रेन से, बस से, ऑटो से उसको सफ़र करना है, तो 6 लाख स्टूडेंट का ऐसे कैसे पॉसिबल है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। लोग कैसे बोल दे रहे हैं, पता नहीं, मतलब क्या दिमाग लगाते हैं, क्या सोचते हैं जो लोग बोल दे रहे हैं कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा। देखिए भाई, मैंने आपको लगभग 6 से 7 आपको रीज़न दिया है, ठीक है, और भी चाहूँ तो मैं बहुत सारे रीज़न दे सकता हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भरोसा करते हैं या नहीं। देखिए, मैंने आज तक आपको जो भी नोटिफिकेशन का ये दिया है, जो भी अपना एस्टिमेट दिया है, वो बिल्कुल 100% जेन्युइन दिया है। आज तक जाके ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिएगा, कोई भी नोटिफिकेशन गलत नहीं हुआ है। चाहे वो पिछली बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, चाहे इस बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, या फिर कदम ताल हो, ठीक है, कदम ताल में मैं थोड़ा सा लेट हो गया था लेकिन मैंने आज तक जो भी आपको नोटिफिकेशन दिया है बिल्कुल 100% जेन्युइन दिया है। अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन मेरा फेक नहीं रहा है। और देखिए, मैं आपको कुछ दिन पहले ये भी बोल रहा था इंडियन नेवी का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, तो अब में से बहुत सारे लोग मुझे गाली दे रहे थे, डिसलाइक कर रहे थे वीडियो को। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन ही होगा, इंडियन नेवी का भी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, नहीं करते हैं, या फिर जिस पे भी आपको भरोसा करना है करिए। मैंने अपना रीज़न दे दिया बिल्कुल जेन्युइन। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसमें से कोई भी रीज़न गलत है, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट देखिए, एक और बात, आपको 100% श्योर नहीं रहना है, ठीक है, 100% श्योर नहीं रहना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में या फिर जुलाई के बाद ही होगा, ठीक है, कभी भी हो सकता है। आपको अपना प्रिपरेशन को ये करना है, कंटिन्यू रखना है। आपको अपना जो भी फिजिकल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपको उसको कंटिन्यू रखना है। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज लगाते रहना है। देखिए भाई, अब तो मैंने आपको बता दिया है कि नेवी का भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है, कोस्ट गार्ड का भी फॉर्म आ गया है, एयरफोर्स का फॉर्म तो आप लोग फिलअप कर ही दिए हैं। तो अभी तक जितने भी भाई लोग टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ परीक्षा एप्लीकेशन। देखिए भाई, परीक्षा एप्लीकेशन इंडिया का सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको सभी एग्ज़ाम्स के लिए 25 टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। भाई, मैं खुद इसको पर्सनली यूज़ किया हुआ हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये कितना अच्छा है, ठीक है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। देखिए, इन सभी 25 टेस्ट सीरीज़ का जो प्राइस है ये है 300, बट आपको ये पे नहीं करना है। अगर आप हमारा कोड यूज़ कर लेते हैं WarriorsIQ50, तो आपको मैसिव 50% का डिस्काउंट मिलेगा और केवल आपको 149 रुपीज़ पे करना होगा, जो कि एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट है आपके सपनों के लिए, आपके लक्ष्य के लिए। और आपको अगर जॉब लेनी है तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। सो आई होप मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।